हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भारतीय एडुकेटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणित के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नावली में आपको एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक। आइए उसके बारे में जानकारी देते हैं। नाम है उसका ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम। क्या नाम है उसका? ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम। है ना मजेदार नाम? क्या क्या नाम है? ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम। देखिए कितना शब्द से बना है, दो। ऊर्ध्व और तिर्यक। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर नीचे। ऊर्ध्व का क्या मतलब होता है? ऊपर नीचे। और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, क्रॉस। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक गुणा पढ़ेंगे। ये गुणा के रूप में है। ठीक है, जैसे हम बड़े बड़ी अंक को आप आसानी से 2 अंक का, 3 अंक का, ठीक है, आसानी से गुणा कर सकते हैं। आइए पहला प्रश्न लेके चलते हैं। पहला प्रश्न लेकर के चलते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ पहला प्रश्न क्या है। 23 गुणित 32। पहला क्या है? 23 गुणित 32। ठीक है, 23 गुणित 32। अब इसको हमको क्या करना है? ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम गुणा करना है। तो गुणा का चिन्ह है। चलिए, ये हुआ। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको बता देता हूँ। सबसे पहले आप 3 और 2 का ऐसे गुणा। इस ऐसे के जो चिन्ह है एरो का, उसको बोलते हैं ऊर्ध्व। क्या बोलते हैं? ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो हासिल बचता है तो ठीक, नहीं बचता है तो भी ठीक। 2 और 3, 3 और 2, इसका आपस में ऐसे करके तिर्यक बोलते हैं। ये जो हो रहा है उसको बोलते हैं तिर्यक। ठीक है, तिर्यक गुणा, तिरछा। 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। उसके बाद आखिरी में जो पहली रो बनती है 2 और 3, इसका भी आपका क्या कर दीजिए? ऊर्ध्व कर दीजिए। तो ये आसानी से समझ में आ गया ना। अब इसी के बेस से मैं आपको गुणा करूंगा, फिर बताऊंगा एक एक स्टेप कैसे करना है। ठीक है, चलिए आइए। चलिए ऊर्ध्व गुणा करना है। देखो 3 2 9 6, कितना होता है? 6 लिखा गया। कोई हासिल बचा? नहीं बचा, बस बचाइए आगे। 2 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 2 दूनी 4। ठीक है, 4 हो गया। 4 याद रखिएगा, 4। उसके बाद 3 तिया 9, कितना हुआ? 3 तिया 9। इस 9 को जोड़ दीजिए इसी में। 9 4 कितना होता है? 13। 9 4 13। क्या हासिल है आपके पास? नहीं है। नहीं है तो इसका एक अंक को, इकाई को लिखा जाता है। ये हुआ 3। तो ये एक बचा, वो आपका क्या हो गया? हासिल। हासिल को यही लिखना नहीं पड़ता ना, आप उसको याद रखिए, यहाँ पर लिखना नहीं है हासिल। अब अगला है, ये आखिरी वाली बची, तो 2 और 3। 2 तिया कितना होता है? ये 3 दूनी 6। हासिल एक बचा है। जी हाँ, हासिल जोड़ दीजिए। 6 और 1 कितना होता है? 7। ये आसान सा गुणा हो गया। अब आपको मैं इसका पूरा क्या क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या किए? ये प्रथम स्तंभ है, ये द्वितीय स्तंभ है। प्रथम स्तंभ व द्वितीय स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा। ऊर्ध्व हुआ है कि नहीं? ये वाला प्रोसेस यहीं पर डाल दीजिए। ठीक, 6 हुआ। दूसरा का क्या कार्य किए? दूसरा पहला स्तंभ और द्वितीय स्तंभ का, प्रथम स्तंभ व द्वितीय स्तंभ का तिर्यक गुणा हुआ है। 2 और 3, 3 और 2। ठीक है, जिसका मान आया है 13। ठीक है, तीसरा क्या किए हैं? द्वितीय स्तंभ का द्वितीय स्तंभ का ऊर्ध्व गुणा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्रथम स्तंभ का ही ऊर्ध्व गुणा हो रहा है, यहाँ द्वितीय स्तंभ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रथम स्तंभ है ना, ये वाला प्रथम स्तंभ है, इसलिए प्रथम स्तंभ का ही हम ऊर्ध्व गुणा करेंगे। ठीक है,
ये प्रथम स्तंभ का और द्वितीय स्तंभ का तिर्यक गुणा कर रहे हैं। यहाँ देखिए प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ यहाँ पर करके मैं बता दी हूँ, प्रथम है द्वितीय है, दोनों का तिर्यक गुणा हो रहा है। तीसरा स्टेप में देखिए द्वितीय स्तंभ का, ये द्वितीय स्तंभ का, ये द्वितीय स्तंभ भी बस है, इसका हम किए ऊर्ध्व गुणा। ऊर्ध्व गुणा करके मैं बता देता हूँ। ये हुआ, ठीक है, ये हुआ 6, ये 3, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें आप बीजांग के द्वारा जो उत्तर जांच करते थे वो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। इसमें देखिए ये दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 2 और 3 को जोड़ेगा तो 5, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 और 2 5। यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये है उत्तर की जांच, उत्तर की, ठीक है। तो इन दोनों का जब गुणा का चिन्ह है तो इनका भी गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 5 पंचे 25। अब 25 को भी कर सकते हो आप, 2 धन 5 बराबर 7। ये तो हुआ प्रश्न का। अब उत्तर का ले लेते हैं, 7 धन 3 धन 6, तो 7 3 10 और धन 16 हो गया टोटल। 16 का भी करेंगे, 1 धन 6 बराबर 7। तो ये उत्तर और ये प्रश्न दोनों समान आया कि नहीं, आ गया। तो दोनों जब समान आया तो आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आपका ऊर्ध्व तिर्यक ज्ञान का ये 2 अंकों का गुणा हो गया। अगले वीडियो में आपको 3 अंकों बताएंगे, उसके बाद पूरा प्रश्नावली हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।